किचन कैंसर, कि आपके किचन में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसे अभी बाहर फेंक देना चाहिए? ऑयल, नॉन स्टिक वाले बर्तन, एल्यूमिनियम के बर्तन, प्रोसेस्ड फूड्स। क्या मेंटल हेल्थ खराब होने से कैंसर हो सकता है? इट इज़ मोर लाइक वन ऑफ द पाथवेज विच कैन लीड टू। क्या हर कोई जो स्मोक कर रहा है या हर कोई जो थोड़ी थोड़ी ले रहा है उसे कैंसर होगा? इन स्मोकिंग सिर से लेके पैर तक बॉडी के हर एक पार्ट में कैंसर करा सकते हैं। जस्ट बिकॉज somebody is going to gym and is eating healthy on social media is actually healthy. दैट इज सरप्राइजिंग कि अगर तिल है या फिर अगर कोई मस्सा है वो साइज चेंज कर रहा है तो उससे भी हो सकता है। कैंसर बॉडी की किसी भी पार्ट में हो सकता बिल्कुल। है। ये माइक्रोवेव यूज करने से कुछ प्रॉब्लम है? ब्रेस्ट कैंसर के क्या कुछ साइंस होते हैं? जो कैंसर की गांठ शुरू होती है, इट इज अच्छा, टोटली बिल्कुल पता पेनलेस। नहीं चला। इट इज टोटली पेनलेस। बायोप्सी करने से कैंसर फैल जाता है? वेदर यू डू बायोप्सी और नॉट डू बायोप्सी, अच्छा, कैंसर अपने आप फैल ही जाएगा। क्या कैंसर जड़ से खत्म हो सकता है? नमस्कार, आपका स्वागत है जनसत्ता पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। आज एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जिससे बहुत सारे मिथ जुड़े हुए हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि उसके आसपास मिथों के पहाड़ लगे हुए हैं। उसके बारे में जैसे ही चर्चा होती है, घर में, उस इंसान में और आसपास सभी जगहों पर खौफ फैल जाता है, दहशत हो जाती है लोगों को। इसीलिए कोशिश करेंगे कि आज ये जो मिथ का पहाड़ है उसे तोड़ पाएं। हम कैंसर के बारे में चर्चा करेंगे। आप इस इंट्रोडक्शन से समझ ही गए होंगे। इस कैंसर पर चर्चा करें। कैंसर किस तरीके से लोगों को खा रहा है और क्या वाकई कैंसर कभी ठीक नहीं हो सकता, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ी हुई हैं डॉक्टर बबीता सिंह बंसल। वो अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई हैं लंबे समय से और खुद सीनियर रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जनसत्ता पॉडकास्ट पर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। सबसे पहले जो सवाल है वो यही है कि आसान शब्दों में आप मुझे बता सकती हैं कि कैंसर क्या होता है, ताकि दर्शक ये समझ सके कि जिस तरह की मिथ है और कैंसर आजकल इस तरीके का हो गया है कि छूने से भी हो रहा है, इस तरीके के जो मिथ है लोगों के मन में है वो तोड़ने की कोशिश आज हम करेंगे। तो आसान शब्दों में कैंसर क्या है? जिस प्रकार हमारी बॉडी हम्म। बहुत सारे सेल से बनी होती है, सिर से लेके पैर तक बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो बॉडी में एक बहुत टाइट सिस्टम बना हुआ है इन सेल्स की कंट्रोल का, कि ये हम्म। सेल्स कितनी बार डिवाइड करेंगे, कितना मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर किसी वजह से इनके डीएनए में कोई फॉल्ट आता है और कोई भी सेल अनकंट्रोल्ड तरीके से बढ़ने लगता है, तो वो अपनी जगह पे उसे एक कैंसर या ट्यूमर का जो जैसे कहो शेप दे देता है। हम्म। ग्रेजुअली वहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसकी वजह से धीरे धीरे सिम्टम्स आने लगते हैं। एडवांस्ड केसेस में ये सेल्स वहाँ से छूट के बाकी की बॉडी में भी फैल सकते हैं। हम्म। अब कैंसर एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। हम्म। नॉन कम्युनिकेबल यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को होने वाली डिजीज़ नहीं है। कुछ कैंसर ज़रूर फैमिलीज़ में रन करते हैं कि हम्म। अगर आपके पेरेंट्स में है तो आपको हम्म। हायर चांस है, लेकिन किसी के साथ रहने से, छूने से, एक प्लेट में खाना खाने से, घर शेयर करने से एक से दूसरे को होने वाली ये बीमारी नहीं है। ठीक है, तो पहला मिथ तो क्लियर हो गया कि ये इस तरह की चीज नहीं है कि आपको अगर किसी को बाय द वे घर में हो जाता है तो किसी और को ये फैल सकता है। अब अगला सवाल मैं पॉजिटिव नोट पे शुरू करूंगी कि क्या कैंसर जड़ से खत्म हो सकता है? कैंसर का डायग्नोसिस एक डेथ सेंटेंस नहीं है। हम्म। आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले जो सिचुएशन थी, आज वो नहीं है। हम्म। आज की डेट में हमारे पास बहुत एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं, स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हैं, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर कैंसर अर्ली स्टेजेस में पकड़ा जाता है हम्म। तो अप्रॉक्सीमेटली 85 टू 90% चांसेस हैं इसमें ठीक हो जाने अच्छा, के। हाँ। अगर बाय चांस कैंसर लेट स्टेज में भी डायग्नोज होता है, हम्म। कई बार होता है कि सिम्टम्स जल्दी पकड़ में नहीं आते और हम्म। लेट स्टेजेस में डायग्नोज होता है, फिर भी हमारे पास बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं, चाहे वो कीमोथेरेपी हो, रेडिएशन हो, टारगेटेड हो, हम्म। इम्यूनोथेरेपी हो। तो बहुत सारी ऐसी थेरेपीज़ हैं जिनके द्वारा हम कैंसर को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा। काफ़ी सिचुएशंस ऐसी भी हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया या ब्लड प्रेशर हम्म। हो गया, इसमें पेशेंट को लंबे समय तक दवाई चलती है और ये बीमारियां कंट्रोल में रहती हैं। हम्म। इसी प्रकार से कैंसर में भी काफ़ी ऐसी दवाइयां आ गई हैं जिससे आप बीमारी को लंबे टाइम के लिए कंट्रोल में रख सकते हैं। ठीक है। अब आपने कहा कि बहुत सारी चीजें आ गई हैं मार्केट में जिसकी बिल्कुल। वजह से ये चीजें अब ठीक होने लग गई हैं।
हम ज़्यादातर ये सुनते हैं और शायद पिक्चरों की वजह से हमारे दिमाग में इतना हो गया है, फ़िल्म्स की वजह से या फिर ये कहें कि सीरीज़ की वजह से हो गया है कि लोगों को जो कैंसर है, वो 4th स्टेज में ही जाके डिटेक्ट होता है। क्योंकि हम हमेशा देखते हैं क्योंकि अब पिक्चरों के पास या फ़िल्म या प्रोड्यूसर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो पूरा स्टेज दिखाए। तो वो यही दिखाते हैं कि 4th स्टेज में डायग्नोज़ हुआ और बहुत सारी चीज़ें, बहुत दिक्कतें हो गई। तो क्या ऐसा सच है कि बहुत लेट में ही लोग डायग्नोज़ कर पाते हैं या फिर ये समझ पाते हैं कि उनको कैंसर है? लेट स्टेजेस में जो डायग्नोसिस होता है उसका हुँ, सबसे मेजर कारण है इग्नोरेंस। हुँ, बहुत सारे पेशेंट्स को अपने सिम्टम्स कुछ भी जिसे कहा जाए सीरियसली डॉक्टर को तरफ जाने के नहीं लगते हैं। हुँ, जैसे अगर किसी को कोई लंबे टाइम से खांसी है या आवाज़ में कोई चेंज हो रहा है, शरीर में कहीं कोई गांठ गिल्टी या सूजन है, मुंह में कोई छाला है, तो कई बार पेशेंट्स इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि अपने आप सही हो जाएगा। हुँ, ज़रूरी ये है कि अगर ऐसा कोई भी सिम्टम है, कोई भी सिम्टम जो 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा चलता है, परेशानी दे रहा है, उसका डॉक्टर से इवैल्यूएट कराना ज़रूरी है। हुँ, काफ़ी केसेज़ ऐसे होते हैं जिसमें कोई सिम्पटम नहीं आता, जैसे कि अंडाकोश के कैंसर है या कई बार लंग कैंसर है। हुँ। उसमें कई बार सिम्पटम जल्दी नहीं आता है। अच्छा, ऐसा भी लेकिन होता है कि सिम्पटम्स एकदम ही नहीं दिख रहे हैं? सिम्पटम्स ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन कई बार सिम्पटम्स जनरल बीमारियों के साथ कन्फ्यूज़ हो जाता है। अच्छा, हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, अब आप किसी को ऑलरेडी ट्यूबरकुलोसिस या हाँ, हाँ। कोई लंग इन्फेक्शन तो या वो कन्फ्यूज़ हो सीओपीडी जाते है, हैं। ओके। तो लंग कैंसर उसमें मास्क हो सकता है। हुँ, ठीक है। हुँ। तो इसलिए ज़रूरी है कि टाइमली अपना जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, उनको दिखाते रहें और जब ज़रूरत लगे तो उस हिसाब से वो स्कैन्स अगर ऑर्डर करते अच्छा। हैं, वो ज़रूर करा लें। हुँ, ठीक है। अब अगर कैंसर पता भी एडवांस स्टेजेस में चलता है, हुँ, कुछ केसेस हो गए जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, लंग कैंसर हो गया, हुँ, लिम्फोमास हो गए, इनमें अगर बीमारी एडवांस स्टेजेस में भी पता चलती है, तब भी उसके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। हुँ। काफ़ी टारगेटेड दवाइयाँ ऐसी बनी हुई हैं, इम्यूनोथेरेपीज़ ऐसी बनी हुई हैं, जो एडवांस स्टेज में भी आपको एक मीनिंगफुल सर्वाइवल दे सकती हैं। अच्छा, ठीक है। सो अब आपने यहाँ पर कहा कि ट्रीटमेंट बहुत सारे अवेलेबल हैं और बिल्कुल, अगर जल्दी डायग्नोज़ हो जाता है तो भी और अगर लेट भी डायग्नोज़ होता है तो भी बहुत करेक्ट, सारी चीज़ें हैं कि आप लाइफ स्पैन को बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है। अब ये जानना चाहूँगी कि कैंसर के कितने स्टेजेस होते हैं? और जो ट्रीटमेंट है, जिनको लेकर और ज़्यादा डर लगता है कि हुँ, कीमो के हुँ। नाम से शायद उनके दूर-दूर तक खानदान में किसी को हुआ भी नहीं होगा। लेकिन शायद जैसा मैंने आपको पहले भी बोला कि सोशल मीडिया की वजह से या फिर पिक्चरों की वजह से लोगों को कीमो के बारे में बहुत कुछ पता है। तो जो ट्रीटमेंट्स हैं और साथ ही साथ कैंसर के कितने स्टेजेस होते हैं, ये जानना चाहूँगी? मोस्ट ऑफ द कैंसर्स आर डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। हुँ, 4 स्टेज होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। इसमें पहली और दूसरी स्टेज जो है उसे हम लोकलाइज़ स्टेज कहते हैं। ओके। इसमें बीमारी या तो बहुत छोटी होती है, जहाँ शुरू हुई वहीं पर होती है, हुँ, या आस-पास की कुछ गिल्टियों में फैली होती है। हुँ। वो स्टेज और 1 और 2 के कैंसर्स होते हैं। इसमें क्योर रेट्स अच्छे होते हैं। अच्छा। ठीक है। जो स्टेज 3 और 4 है, उसमें ये होता है कि बीमारी आस-पास थोड़ी ज़्यादा फैली होती है। हुँ, स्टेज 4 जो है उसमें बीमारी पूरे शरीर में या कहीं और जिस अच्छा। ऑर्गन से शुरू हाँ, हुई है हाँ। किसी और ऑर्गन में यानी फैल वो जाती है। मल्टीप्लाई होके पूरे में चले गए हैं। ठीक है। ओके, हाँ। तो इलाज उस हिसाब से ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर अर्ली स्टेज हो तो उसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं, प्लस काम भी बहुत अच्छा करता है, रिज़ल्ट भी अच्छा आता है। हुँ, एनीवेयर बिटवीन टू 70 टू 90% आपका क्योर रेट आ जाता है। अच्छा। बट अगर बीमारी बढ़ती जाती है, जैसे-जैसे स्टेज बढ़ती है, वैसे-वैसे रिज़ल्ट भी पुअर होते हैं। सो इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि बीमारी अर्ली स्टेज में पकड़ी जाए। फॉर ठीक दैट है, बीइंग अवेयर इज़ मोर इम्पोर्टेंट, और कोई सिम्पटम्स हो उन्हें इग्नोर ना करें, इवन दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है। अब हमने समझा कि कैंसर क्या है, किस तरह की ट्रीटमेंट है, स्टेजेस क्या हैं। बिल्कुल। अब ये जानते हैं कि जो मिथ है, बहुत सारे जब मैं इस पॉडकास्ट में बैठी उससे पहले मैंने अपनी फैमिली से, फ्रेंड्स से बहुत सारे क्वेश्चंस लिए कि हुँ, क्या हुँ। वो लोग कैंसर के बारे में जानना चाहते हैं। सबसे बड़ा सवाल था कि क्या मेंटल हेल्थ खराब होने से कैंसर हो सकता है? जो मेंटल हेल्थ है, इट इज़ नॉट एन इंडिविजुअल रिस्क फैक्टर फॉर हुँ, कैंसर। ठीक कैंसर है। के लिए कभी भी अगर कॉज है तो कोई एक नहीं है। हुँ, ठीक है। जो मेंटल हेल्थ है उसके साथ और भी इश्यूज आते हैं, ठीक है। जैसे कि पुअर ओरल इनटेक, मोटापा हो गया, डिप्रेशन हो गया, हुँ, 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 स्मोकिंग और अल्कोहल की हैबिट्स एंड अदर लाइफस्टाइल चॉइसेस एज वेल। सो ये सब मिलके कैंसर के रिस्क को बढ़ा देते हैं। हुँ। बट हैविंग ओनली वन रिस्क फैक्टर कि भाई आपको मेंटल हेल्थ खराब है उससे कैंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। कैंसर इज ऑलवेज अ प्ले ऑफ लॉट ऑफ फैक्टर्स। हुँ, लेकिन मेंटल हेल्थ जैसा आपने कहा मेंटल कि हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, क्योंकि उसी के हिसाब से आपके लाइफस्टाइल चॉइसेस बहुत डिफाइन होते हैं। क्योंकि कहीं ठीक न है। कहीं बॉडी पार्ट कोई एक बॉडी पार्ट को वो अफ़ेक्ट कर रहा होगा अगर आप मेंटली तौर पे अगर आप काफ़ी मेंटली ज़्यादा आप टाइम से परेशान हैं, तो अगर हाँ। आप मेंटली देखें तो इन्हीं लोगों में स्मोकिंग के इंसिडेंट्स ज़्यादा हाँ, है, हाँ, हाँ, हाँ। अल्कोहल हुँ, यूज़ ज़्यादा है, हाई रिस्क बिहेवियर हुँ, ज़्यादा है, ड्रग अब्यूज़ ज़्यादा है। सो दोज आर द अदर रीजंस फॉर पुशिंग समबडी टुवर्ड्स कैंसर। हुँ, सो मेंटल हेल्थ पर से फॉर आवर वेल बीइंग, फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ठीक मतलब है। वो एक पाथ हो सकता है जो आपको उसकी तरफ जी, बढ़ा रहा है। जी, जी, ठीक है। जी। अब आपने स्मोकिंग और अल्कोहल की बात की तो मैं उस पे एक बिल्कुल। क्वेश्चन ले लेती हूँ।
क्या हर कोई जो स्मोक कर रहा है या हर कोई जो थोड़ी थोड़ी ले रहा है उसे कैंसर होगा? नॉट एवरीबडी, हम्म। ठीक है, लेकिन जितने भी कैंसर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं 80 to 90% वो लोग हैं जिन्होंने कभी ना हम्म। कभी स्मोकिंग और अल्कोहल यूज़ किया है। अच्छा। ठीक है, हम्म। एंड स्मोकिंग एंड अल्कोहल आर टू बैड फ्रेंड्स। हम्म। स्मोकिंग में से सिर से लेके पैर तक किसी भी कैंसर को ये प्रमोट कर सकती है बॉडी हम्म। में। इंडिया में खासकर जो ओरल कैविटी है, मुंह कान नाक गले के कैंसर और लंग के कैंसर ज़्यादा होते हैं, लेकिन स्मोकिंग सिर से लेके पैर तक बॉडी के हर एक पार्ट में कैंसर करा सकती है। और जब ये अल्कोहल के साथ जुड़ जाती है तो फिर खाने की नली के कैंसर, लिवर के कैंसर, पेट के कैंसर, बहुत सारे कैंसर्स हो सकते हैं। हम्म। चाहे थोड़ी मात्रा में लें चाहे ज़्यादा मात्रा में लें, हम्म। इसका कोई बेनिफिट नहीं है। कोई भी ऐसी साइंटिफिक स्टडी नहीं है विच हैज़ बीन कंपेयर्ड विद एनी मेडिकेशन और हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइस और किसी भी चीज़ के साथ कि भाई दिन में एक ग्लास वाइन ले लो, इट इज़ गुड फॉर हेल्थ। ऐसा कहीं भी कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। हम्म। तो ये सिर्फ नुकसान देने वाली बात है। ठीक है। हाँ, अगला ये सवाल है कि यहाँ पर जैसा आपने कहा कि बाकी चीज़ों को, मेंटल हेल्थ को आपने कहा कि वो एक पाथ हो सकता है, ठीक है। कम नींद को लेकर आजकल बहुत चर्चा होती है क्योंकि जो अब जेंजी हैं या फिर ये कहें कि जो बहुत ज़्यादा वर्कलोड है जिनके ऊपर, वो लोग अब रात को काम करते हैं और सुबह देर से उठते हैं, तो जो स्लीप डिप्राइव्ड है लोग हैं उनको भी क्या कैंसर होने का जो ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं? it is more like one of the pathways which can lead to development of cancer. हम्म। अब कैसे, अगर आपकी स्लीप कम है तो ग्रेजुअली आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कहीं ना कहीं सफ़र करती है। अच्छा। हाँ। ग्रेजुअली कहीं ना कहीं इम्यूनिटी वीक होती है। हम्म। हमारी बॉडी का कैंसर की को फाइट करने में, यानी कि बॉडी में अगर कभी कैंसर सेल्स बनते हैं उनको फाइट करने में इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल है। सो अगर आप क्रॉनिकली स्लीप डिप्राइव्ड हैं, क्रॉनिकली स्ट्रेस में हैं, हम्म। उसके साथ साथ आपका खान पान और हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल इज ऑल्सो नॉट गुड, सो डेफिनेटली इट इज़ टूवर्ड्स अ पाथ टू कैंसर। बट 100% इससे कैंसर हो जाएगा ऐसा नहीं है। ठीक है। अब जब भी किसी से बात करो डॉक्टर से या फिर कुछ भी होता है तो हेल्दी लाइफ के लिए सब लोग यही कहते हैं कि आप एक्सरसाइज करिए, जी। अपनी बॉडी को एक्टिव रखिए, अच्छा खाना खाने की। पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो हैं वो, उन लोगों ने भी कैंसर से मात खाई, बहुत लोगों की जान चली गई, बहुत लोग लड़ रहे हैं। बिल्कुल। किसी का भी नाम ले ले, बहुत बड़े बड़े लोग हैं इसमें, किसी का नाम पे चर्चा ना करें तो बेहतर है। लेकिन इन लोगों के लिए फिर क्या चीज़ें हम देखें कि इन लोग अच्छी जिम कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, बहुत सारे लोग प्लेयर्स हैं जो यूजुअली बॉडी बहुत एक्टिव रखते हैं, और चाहे वो फिल्म जगत से जुड़े हुए या कैसे भी लोग हों, तो इन लोगों को कैसे कैंसर हुआ? क्योंकि लोग ज़्यादातर सवाल यही जानना चाहते हैं कि इनके बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता था कि इन्हें कैंसर हो सकता है या कोई बीमारी भी छू सकती है। तो ऐसे केसेस में फिर जब लोग ऐसे सवाल करते हैं तो आप इसे कैसे टैकल करते हैं? कैंसर कभी भी किसी एक कारण से नहीं होता। हुँ। जो हेल्दी लाइफस्टाइल है हुँ। हुँ। ये आपको काफ़ी हद तक कैंसर से बचा सकता है, अच्छा। लेकिन और भी फैक्टर्स हैं। कुछ आपके जेनेटिक्स हो गए, हुँ। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ गई ये हुँ। भी एक फैक्टर है। फिर जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं उस इन्वायरमेंट को आप बहुत ज़्यादा नहीं चेंज कर सकते। हुँ। हुँ। आपके वाटर में जो पोल्यूटेंट्स हैं, हवा में जो प्रदूषण है, जो प्रोसेस्ड फूड हमारे घर में आ रहा है, जो हमारी कुकिंग हैबिट्स हैं, ईटिंग हैबिट्स हैं, इन सब को हम बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। हुँ। ठीक है, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेलिब्रिटीज़, हमें एक्सटीरियर जो उनकी सोशल मीडिया पिक्चर है वो हेल्दी डेफिनेटली दिखती है, हुँ। बट उसके पीछे क्या है, उनकी लाइफ में हुँ। क्या स्ट्रेसेस हैं, व्हाट आर दे अप टू, और क्या क्या आदतों में है वो हमें नहीं हुँ। मालूम है। सो वी कैन नॉट प्रोजेक्ट इट कि जस्ट बिकॉज समबडी इज गोइंग टू जिम एंड इज ईटिंग हेल्दी ऑन सोशल मीडिया इज एक्चुअली हेल्दी। हुँ। देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो। ठीक है। और ये आपने कहा कि जो लोग सोशल मीडिया पे जो दिखा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो हकीकत में बिल्कुल वही सारी चीज़ें हों। बिल्कुल। तो इसी से जुड़ा एक और क्वेश्चन है कि क्या जो लोगों को, क्या पता जो ये लोग अपनी लाइफ में बहुत बिजी रहते हैं, क्या इन लोगों ने अपनी बॉडी के साइंस को इग्नोर किया होगा? ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं क्योंकि आजकल हम जितनी भी इंटरव्यू देखें या कुछ भी देखें, जो लोग आप जैसे लोग हैं जो कैंसर केयर से इतने साल से जुड़े हुए हैं, वो लोग भी ये बात कहते हैं कि बॉडी साइन ज़रूर देती है, कोई भी बीमारी हो थोड़ा बहुत साइन ज़रूर आपको मिलता है, और हम सोचते हैं या फिर जैसा आपने पहले कहा कि किसी बीमारी से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि शायद वो कुछ और है। जी जी। तो कोई ऐसे साइंस हैं जो आप बता सकती हैं कि ये आपकी बॉडी में आ रहे हैं, ये आपको बार-बार दिख रहे हैं या 3 हफ्ते तक वो नहीं जा रहे हैं, तो किस तरीके के टेस्ट होने चाहिए और कैसे कंसल्टेशन जो है वो आगे बढ़े? वेरी गुड क्वेश्चन। बॉडी हमेशा साइंस देती है। हुँ। ठीक है, अब अगर मैं सिर से पैर तक ग्रेजुअली शुरू करती हूँ, अब अगर मुंह का हिस्सा है, हुँ। ठीक है, उसे आप आराम से शीशे के थ्रू एग्जामिन कर सकते हैं। अगर कोई भी मुंह में ऐसा छाला या हुँ। घाव, जीभ पे कोई छाला हो या हुँ। मुंह में कोई ऐसा घाव हो जो ठीक नहीं हो रहा है, हुँ।
ठीक है, उसमें से ब्लड आ रहा हो या हाँ, दर्द हाँ, हो हाँ, रहा हाँ, हो हाँ। और आपने विटामिन कोर्स ले लिया, एक बार प्रैक्टिशनर को दिखा दे, इफ इट इज़ नॉट हीलिंग, हुँ। ठीक है, मोर देन 2 to 3 वीक्स ड्यूरेशन। फिर है आपकी आवाज़ में कोई चेंज, हुँ, अगर 2-3 हफ्ते से ज़्यादा आपकी आवाज़ बैठ गई है, ठीक है, और क्लियर नहीं हो रही है हुँ। डिस्पाइट डूइंग एवरीथिंग, तो ये लैरेंजियल कैंसर का साइन हो सकता है। अच्छा। खाने पीने निगलने में दिक्कत आना, हुँ, यानी कि आप सॉलिड फूड खाते हैं, रोटी सब्जी, और धीरे धीरे ऐसे लग रहा है कि रोटी अटक के जा रही है, हुँ, या खाना निगलने में मुश्किल हो रही है, खाना मुश्किल से नीचे जा रहा है, सो दैट कैन बी अ साइन ऑफ ईसोफेजियल हुँ। कैंसर। फिर आपको लंबे टाइम से एसिडिटी और गैस्ट्राइटिस है, और थोड़ा सा ही खा के ऐसे लगता है कि पेट बहुत भर गया है, अचानक से आपका वेट कम हो रहा है, फीवर आ रहा है, हुँ, ठीक है, सो दीज कैन ऑल्सो बी साइंस ऑफ जीआई कैंसर्स। हुँ। फिर मैं आपको कहीं 1 से मिनट रोक रही हूँ गैस वाला इश्यू जो आपने बोला। इंडिया में ये है कि अगर आपको थोड़ा भी टाइट फ़ील होता है या फिर पेट फूला फ़ील होता है, तो हम कोई सी भी दवाई जो है, गैस की दवाई आजकल सब लोग जान गए हैं, मैं दवाई का नाम बिल्कुल, नहीं ले रही हूँ, लेकिन सब लोग जान के वो एक टैबलेट खाते हैं, फिर चूरन खा लेते हैं और वो या समझते हैं कि सब कुछ ठीक है। या तो अगर कोई भी गैस जो है वो पर्सिस्ट कर रही है बॉडी में, कितने दिन तक इट्स नॉर्मल और उसके बाद आपको दिखा लेना चाहिए? देखिए, जनरली जो गैस्ट्राइटिस है हाँ, 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 एनीवेयर हाँ। बिटवीन 4 to 6 वीक्स रह सकता हुँ, है, ठीक है। यू हैव टू कंसल्ट अ फिजिशियन। ओके। अगर कभी किसी को ऑफ एंड ऑन एसिडिटी हो गई, आपने हुँ, टैबलेट ले लिया या एंटासिड ले लिया, हुँ, दैट इज ऑल राइट, दैट इज हाँ, नथिंग टू वरी अबाउट। ओके। लेकिन अगर आपको क्रॉनिकली एसिडिटी रह रही है, हुँ, ठीक, इट माइट नॉट बी रिलेटेड टू कैंसर, बट इट माइट बी रिलेटेड टू गैस्ट्रिक अल्सर और हाँ, पेप्टिक अल्सर। अगर इसका आप समय से इलाज नहीं कराएं तो कई बार परफोरेट भी कर जाता है, अच्छा, ठीक ओके। है, लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम हो सकती है। हुँ। और लंबे समय तक एंटासिड्स का यूज़ या जो दवाइयाँ दी जाती हैं हुँ, हुँ, गैस हुँ, के हुँ। लिए, उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उससे हड्डियाँ भी कमज़ोर हो ओके, जाती हैं, अच्छा। या जनरल बॉडी की हेल्थ पे बहुत लंबा इफेक्ट पड़ता हुँ, है, या ठीक है, तो आप गैस भी थी उसके बाद? ठीक है। हाँ, फिर बॉडी में कहीं से ब्लड आना, जैसे मुंह के अच्छा। रास्ते ब्लड आ रहा हो, हुँ, खांसी हो 2 हफ्ते से ज़्यादा लंबी और खांसी में ब्लड आ रहा है, हुँ, ठीक है, पेशाब के रास्ते ब्लड आ रहा हो, औरतों में बच्चेदानी के रास्ते इरेगुलरली ब्लड आ रहा हो, हुँ, या लैट्रिन के रास्ते खून आ रहा हो, सो इवन दैट कैन बी अ साइन ऑफ कैंसर ऑफ दीज साइट्स, ओके, ठीक है। फिर अगर बॉडी पे कोई तिल या मस्सा है, अच्छा। ठीक है, हाँ। उसका साइज या शेप चेंज हो जाए, उसमें से ब्लड आने लगे, तो दैट कैन बी साइन ऑफ अ स्किन ट्यूमर और अ अच्छा दैट इज़ मेलानोमा। सरप्राइज़िंग कि अगर तिल है या फिर अगर कोई मस्सा है, वो साइज़ चेंज कर रहा है तो उससे भी हो सकता है। जी, जी, ओके, उसमें कैंसर बनने की संभावना हो अच्छा, सकती है, हाँ। ठीक है। इट माइट बी अ स्किन ट्यूमर व्हिच हैज़ ग्रेजुअली स्टार्टेड ओह! ग्रोइंग, ठीक हाँ, है। एंड देन फिर कि बिना किसी एफर्ट के सडनली आपका वेट लूज़ होते जाना, हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है। एटलीस्ट 5% ऑफ योर बॉडी वेट सडनली धीरे-धीरे करके बिल्कुल ही कम हो जाए। फिर अनएक्सप्लेन्ड जिसे कहा जाए नाइट स्वेट्स हो गए या अच्छा, फीवर्स हो हुँ, गए, सो दीज़ आर बेसिकली ऑल। ठीक है, तो आपने बहुत सारे बॉडी पार्ट्स की बात की, तो मैं एक सवाल पूछ लूँ जो ज़्यादातर पूछा जाता है। जी, कैंसर बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है? बिल्कुल, कोई भी ऐसे पार्ट नहीं है जहाँ पर नहीं हो सकता? नहीं। ओके। ठीक है। अब अगला जो सवाल है जिससे लेकर सोशल मीडिया पर बहुत रील काटी जाती है, बहुत वायरल भी होता है, या किचन कैंसर। या कि आपके किचन में ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिसे अभी बाहर फेंक देना चाहिए और हर एक के घर में, चाहे आप जा रहे हैं या मैं जा रही हूँ, सबके घर में वो दिख रहा है और बहुत कॉमनली यूज़ हो रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें आप बताइए बिल्कुल, जिससे अभी अगर मैं भी घर जाऊँ या फिर जो भी ये पॉडकास्ट देखें वो घर जाएँ और सबसे पहले उसे निकाल के फेंक दें। ठीक है। अ, इसमें सबसे पहले आता है ऑयल, द ऑयल, रीयूज़ ऑफ ऑयल, ओके, हाँ। ठीक है। स्पेशली जो सीड ऑयल्स होते हैं हुँ, या हुँ, जो हुँ। सुपर रिफाइंड ऑयल्स हैं ये सब, तो इनका हुँ, इस्तेमाल स्पेशली द सेकंड थर्ड टाइम, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉक्सिन जब आप डीप फ्राई वगैरह कर रहे हैं वो जमा हुँ, हो जाते हैं, वो धीरे धीरे बॉडी को इफेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद है नॉन स्टिक वाले बर्तन। हुँ, हुँ, नॉन स्टिक में एक वेरी स्पेसिफिक कोटिंग होती है टेफलॉन की, हुँ, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम घिसती जाती है, एंड इट रिलीजेस लॉट ऑफ टॉक्सिन्स इन योर बॉडी एज यू कुक। एल्यूमिनियम के बर्तन, सो इवन दैट लीच लॉट ऑफ केमिकल, एल्यूमिनियम रिएक्ट्स टू फूड, हुँ। तो जो भी खाने के साथ रिएक्शन होता है काफ़ी सारे टॉक्सिन उसके साथ भी बॉडी में जाता है। तब अफेक्ट एल्यूमीनियम जो इमीडिएट हुँ, नहीं होता है, हुँ, 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 इट इज़ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हुँ, ठीक है। 10 साल 15 साल 20 साल अगर आपने किया है तो, अगर आप इन्हें आज किचन से निकाल देंगे तो हमारे बच्चे आगे के लिए ठीक रहेंगे, हाँ, हुँ, ठीक है। देन वी हैव सबके फेवरेट प्रोसेस्ड फूड्स। हुँ, अगर हम घर में चटनी बनाते हैं तो 2-3 दिन से ज़्यादा फ्रिज में नहीं रख सकते हैं, अच्छा, हाँ, बट अभी जो है हमारे पास म्यूनीस हैं, पैक्ड चटनीज़ हैं, हुँ, सब कुछ है, और उनकी शेल्फ लाइफ आप देखो 1.5 साल 2 साल, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स, हुँ, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये आपको नुकसान ही देते हैं, हुँ। या एक और सवाल है कि लोग पूछते हैं कि माइक्रोवेव यूज़ करने से कुछ प्रॉब्लम है? अगर
क्योंकि अब सबके घर माइक्रोवेव में है। पर से सेफ है टू हाँ। हीट योर फूड, ओके। बट यू हैव टू बी केयरफुल आप किस बर्तन में हीट कर रहे हैं। इफ़ यू आर यूजिंग द चीप प्लास्टिक, यानी जिस प्लास्टिक में खाना पैक हुआ होता है उसके ऊपर लिखा होता है इट इज़ नॉट माइक्रोवेव सेफ, और इट कैन यू कैन हीट द फूड ओनली फॉर 30 seconds और अ मिनट, बिकॉज आफ्टर दैट इट स्टार्ट्स लीचिंग प्लास्टिक। उसके बाद उसमें से कुछ माइक्रो प्लास्टिक के कण खाने में लीच होने लगते हैं। ठीक है, तो अगर आपको खाना माइक्रोवेव में गर्म करना है, यू यूज़ अ इनर्ट ग्लास कंटेनर। ठीक है, नॉर्मल जो हमारे ग्लास कंटेनर्स होते हैं वो यूज़ करें, प्लास्टिक्स ना यूज़ करें। माइक्रोवेव की जो वेव्स हैं उससे पर से कोई कैंसर नहीं होता। ठीक है। आपने एल्यूमिनियम की बात की थी, मैं उस टाइम पूछ रही थी कि फॉइल जो होता है, जो खाना या पैक करने के लिए यूज़ करते हैं, वो भी नहीं यूज़ करना है? बिल्कुल नहीं, न्यूज़पेपर भी नहीं। उसके लिए स्पेसिफिक आजकल फूड रैपिंग पेपर आते हैं, नहीं तो आप सिंपल जो अपने घर में पुरानी मम्मी जैसे हमें कॉटन का जो होता था बना के उसमें रैप करके देती थी, दैट इज़ बेस्ट। अच्छा, ठीक है। या अब कैंसर जैसे हमने बात की कि बहुत सारे पार्ट्स में होता है बॉडी के, बहुत सारी दिक्कतें भी पैदा करता है। जब मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि वो किस कैंसर के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरी फीमेल फ्रेंड्स हैं जो बहुत सारे लोग हैं जो ये जानना चाहती हैं कि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर इतना ज़्यादा क्यों बढ़ता चला जा रहा है, और ब्रेस्ट कैंसर के क्या कुछ साइंस होते हैं जो सभी को अपने अंदर डिटेक्ट करने चाहिए और जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए। बिल्कुल। आज से 20 साल पहले और आज जो औरतों की पार्टिसिपेशन है इन एक्टिव सोसाइटी, जैसे कि अब जॉब करना, हाँ हाँ। घर से बाहर निकलना, उसमें काफ़ी चेंजेस हुए हैं। सो उसकी वजह से जो हमारा फैमिली का स्ट्रक्चर था उसमें भी काफ़ी चेंजेस हुए हैं। पहले शादी जल्दी हो जाती थी, बच्चे जल्दी हो जाते थे, ज़्यादा बच्चे भी होते थे। ठीक है, अब ये है व्हेन विमेन आर मोर फोकस्ड ऑन देयर करियर, तो हम फैमिली भी उस हिसाब से प्लान करते हैं, बच्चे कितने होने हैं वो भी उस हिसाब से प्लान करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग भी उस हिसाब से प्लान करते हैं। सो जब महिला की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इफ़ दे आर लॉन्ग, कि अगर अर्ली मिनार्की है, हाँ हाँ। ठीक है, और मेनोपॉज लेट हो रहा है, बच्चे कम हैं, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। अच्छा। ठीक है, और उसके अलावा जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जो लाइफस्टाइल चॉइसेस इसके साथ आती हैं, अल्कोहल का यूज़ हो गया, वेट गेन हो गया, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो गए, सो दीज ऑल्सो फर्दर मेक अ पर्सन प्रोन टू डेवलप ब्रेस्ट कैंसर। अब ब्रेस्ट कैंसर ईजिली अर्ली डिटेक्टेबल है। ठीक है, इसके लिए आजकल हम सभी महिलाओं को, एनीवन हु इज़ अबव 25-30 ईयर्स ऑफ एज, हम उन्हें बताते हैं कि आप हर महीने पीरियड्स ख़त्म होने के बाद एक दिन मार्क कर लें और उस दिन जो है अपना एक सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करें। अगर आप यूट्यूब पे देखें तो बहुत सारे वीडियोस इसके लिए अवेलेबल हैं। सो करना ये है कि शावर में नहाते वक्त जब अच्छा। पीरियड्स कंप्लीट हो चुके हैं आपके, उसके बाद 5वें या 6ठे दिन यू हैव टू एग्जामिन बोथ द ब्रेस्ट। अच्छा। हाँ। ठीक है, इन सर्कुलर मोशन, एंड जब बॉडी वेट होती है, सोपी होती है, इट्स ईजियर टू फील, सो इट विल मेक यू मोर फेमिलियर विद योर ओन बॉडी। जो कैंसर की गांठ शुरू होती है, ठीक है, वो शुरुआत में उसमें दर्द नहीं होता, इट इज अच्छा, टोटली बिल्कुल पता पेनलेस, नहीं इट चलता। इज टोटली पेनलेस। ओके। सो इट इज बट मोर छूने से लाइकली पता टू बी चलेगा? इग्नोर्ड। यस, छूने से पता लगता है, अच्छा। जैसे चने का दाना होता है या हाँ हार्ड हाँ हाँ मटर का दाना हाँ हाँ होता हाँ है। हाँ। ठीक है, उस साइज से ये शुरू होती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको स्टोनी हार्ड फील हो सकती है, इसमें कोई दर्द नहीं होगा। ठीक है, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि ब्रेस्ट का साइज़ या शेप चेंज हो जाए, अच्छा। निपल्स की शेप या साइज़ चेंज हो सकता है, निपल्स अंदर की तरफ धंस सकते हैं, और कुछ एडवांस केसेस में ऐसे हो सकता है कि जैसे स्किन ऑरेंज का छिलका जैसा होता है, उसकी स्किन वैसी सी स्किन हो सकती है। ठीक है, एंड कई बार बगल में स्वेलिंग आती है, अच्छा। और कई बार यहाँ गर्दन के आसपास। अच्छा। ओके। तो जब चेक करें तो यही सारे रीजन्स आपने चेक करने हैं, ठीक है। एक बार शावर में और उसी दिन एक बार अपने रूम में कंफर्टेबली लेट कर। ठीक है। अब जैसा आपने बोला कि हाँ, हम इसी में आगे बढ़ते हैं कि चने के दाना या फिर जैसे भी कुछ आपको महसूस होगा, बट वो पेनलेस है। जी, अगर आपको वो महसूस होता है, तो फिर सबसे पहला स्टेप क्या लेना है? और अगर फिर भी समझ में ना आए, मान लीजिए वो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो अच्छा एक्सप्लेन नहीं करते हैं, तो एक कोई ऐसी चीज़ जो आप बता सके, कोई टेस्ट ऐसा बता सके जिससे वो एनालिसिस हो जाए कि हाँ, ये कैंसर है, या फिर वो ऐसे ही डर रहे थे? आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज हाँ। ज़्यादातर महिलाओं को हम एडवाइस करते हैं एक मैमोग्राम का टेस्ट। मैमोग्राम। ठीक मैमोग्राम, है। ठीक है, इसके साथ में एक अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है। इसमें ब्रेस्ट का चेकअप होता है ये देखने के लिए कि जो गांठ गिल्टी कुछ ब्रेस्ट में है या नहीं, और अगर बाई चांस है तो वो किस प्रकार की है। अच्छा। हाँ। ठीक है, जो मैमोग्राफी का प्रोसीजर है, इसमें एक लो डोज एक्सरे का इस्तेमाल होता है ब्रेस्ट टिश्यू को इवैल्यूएट करने के लिए। अगर कोई गांठ या गिल्टी है तो उसकी पूरी एनाटमी अच्छे से दिख जाती है, और उसकी ग्रेडिंग होती है कि इसमें कैंसर होने की कितनी संभावना है, और उसको उस गाइडेंस के हिसाब से बायोप्सी ले लेते हैं।
अच्छा। अगर कभी भी आपको किसी डॉक्टर की ओपिनियन पे विश्वास नहीं हो रहा है, सो हुँ, बी ऑलवेज ओपन टू टेक अ सेकंड ओपिनियन। हुँ, ठीक है, हुँ, उसमें आप डरे घबराए नहीं। एंड ज़्यादातर जो गांठ गिल्टियाँ होती हैं, इफ़ यू बायोप्सिंग 9 to 10 नो लम्प्स, तो उसमें से कोई एक है जिसमें कैंसर निकलता है। अच्छा, ठीक है, हाँ, लेकिन वो जो एक निकलता है वो उस लेडी के लिए लाइफ चेंजिंग है। हुँ, ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट योर डायग्नोसिस डन इन टाइम। अभी रिसेंटली आई थिंक आई हैव ट्रीटेड ऑलमोस्ट 5 पेशेंट्स हु इंसिडेंटली डायग्नोस्ड विद सीए ब्रेस्ट ओके, हाँ, ऑन अ मैमोग्राम, हुँ, रूटीन मैमोग्राम। भाई यहाँ कैंप लगाया, हमने कराया, हमें गिल्टी बताई, बायोप्सी कराई, तो उसमें कैंसर निकला। हुँ, अब क्योंकि अर्ली स्टेज में पकड़ा गया था, तो ओनली सर्जरी वाज डन एंड देयर आफ्टर वी गिव रेडिएशन एंड द पेशेंट इज फाइन, वी शी डिडंट इवन रिक्वायर कीमो। हुँ, नाइस। अब आपने बायोप्सी का इसमें नाम लिया। जी, बायोप्सी को लेकर बहुत ज़्यादा इसको लेकर भी मिथ है। बिल्कुल। नाम नहीं लूँगी बट किसी ने ऐसा बोला था कि बायोप्सी करने से कैंसर फैल जाता है। ये क्या मिथ है या फिर कोई थोड़ा बहुत परसेंट है ऐसा जिससे ऐसा हुआ है? बायोप्सी से कैंसर नहीं फैलता, हुँ, वेदर यू डू बायोप्सी और नॉट डू बायोप्सी, अच्छा। कैंसर अपने आप फैल ही जाएगा एक दिन। हुँ, ठीक हुँ, है, बायोप्सी से हमें एक मेजर गाइडेंस मिलती है। बायोप्सी से ये पता लगता है फर्स्टली कैंसर है कि नहीं, दूसरा किस टाइप का कैंसर है, तीसरा उस पे आजकल एडवांस टेस्ट करे जाते हैं ये हुँ, देखने के लिए कि इस पे कौन सी दवाई काम करेगी। हुँ, हुँ, ठीक है, इस सब इंफॉर्मेशन के बीच बिना आजकल कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। हुँ, तो कैंसर है कि नहीं है वो कंफर्म ही बायोप्सी से होगा। हाँ, और कैंसर सारे एक जैसे नहीं होते। इवन इन ब्रेस्ट, अगर मैं ब्रेस्ट कैंसर की बात करूं, हुँ, तो उसमें से जब बायोप्सी लेते हैं उसके बाद बहुत सारे मार्कर्स और बहुत सारी सब टेस्टिंग होती है। हुँ, ठीक है, और उससे ये पता लगता है कि इसके ऊपर कौन सी दवाइयाँ काम करेंगी। हुँ, सो आजकल ये नहीं है कि एक ही टाइप का ट्रीटमेंट हर एक पेशेंट के लिए है। अच्छा। एवरी पेशेंट, हर एक पेशेंट का ट्यूमर बायोलॉजिकली अलग हो सकता है, हुँ, उसके ऊपर किस किस दवाई ने काम करना है वो इन्फॉर्मेशन अलग हो सकती है। तो इन सब के लिए ज़रूरी क्या है, फर्स्ट स्टेप बायोप्सी। विदाउट बायोप्सी आप टोटली अंधेरे में हैं। कोई भी ऑन्कोलॉजिस्ट आज हुँ, की डेट में बिना बायोप्सी के आपको ट्रीटमेंट रेकमेंड नहीं नहीं कर करेंगे, सकता। नहीं हुँ, करेंगे। हुँ, और अगर आप बायोप्सी कराने से डर रहे हैं तो आप अनफॉर्चुनेटली यू लेटिंग द डिजीज ग्रो, आप बीमारी को बढ़ने का मौका दे रहे हैं। हुँ, कुछ केसेस अब हमारे पास ऐसे भी आते हैं कि भाई बायोप्सी से डर गए, घर पर बैठ गए, और जब पेशेंट अब वापस आए हैं 6 महीने 9 महीने बाद, उसका इलाज बहुत मुश्किल है। जो बीमारी 6 महीने पहले क्यूरेबल थी आज की डेट में इनक्यूरेबल है। हुँ, एंड नो अमाउंट ऑफ मनी दैट दे कैन स्पेंड कैन ब्रिंग दैट टाइम बैक। हुँ, और ना ही पैसा खर्च करके वो बीमारी आज की डेट में ठीक हो सकती हुँ, है। सो डरना इस बीमारी में, डरना इज़ नॉट एन ऑप्शन। हुँ, अगर आप डर गए तो उसमें आपका नुकसान बहुत ज़्यादा। हुँ। जैसा आपने कहा कि पैसे से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ज़्यादातर हम इंडिया में भी ये मिथ देखते हैं कि लोग जैसे ही कैंसर डिटेक्ट होता है, विदेश भागने की कोशिश करते हैं। मेरे एक जानने में है, उन्होंने ट्रीटमेंट पहले नहीं स्टार्ट किया था, उन्होंने पासपोर्ट बनवाना चालू किया सबसे पहले, क्योंकि उन्हें लगा कि वो इंडिया में बचेंगे ही नहीं। तो इस तरह की चीज़ें, इसके अलावा सेलिब्रिटीज़ की वजह से भी ऐसी चीज़ें और ज़्यादा पॉपुलर हो गई क्योंकि सभी लोग वहाँ भागते हैं। हालाँकि बहुत लोग ट्रीटमेंट लेने के बावजूद नहीं बच पाते हैं। आप हम्म। बोलते हैं ऐसा कि टाइम स्पैन आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर जब आपको जाना है, तो आपको जाना है। तो आप भारत में कैसे देखते हैं कि कैंसर जो है, कितना ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं इंडिया में? और अभी कैंसर डे भी था और आपने अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से एक पहल जो है, वो भी चालू की, उसके बारे में भी जानना चाहती हूँ। ठीक है, मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगी दैट अब मैं जहाँ हुँ, काम कर रही हूँ अभी, अमेरिकन ऑन्कोलॉजी गुड़गांव में, हमारे पास इंटरनेशनल पेशेंट्स आते हैं हुँ। ट्रीटमेंट के लिए। सो पेशेंट्स को बाहर जहाँ 3 3 महीने 6 6 महीने की डेट मिलती है फॉर हाँ। इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट, हम वही सब इलाज जो है यहाँ पे एट पार विद द इंटरनेशनल सेंटर्स कर रहे हैं। चाहे वो रेडिएशन थेरेपी हो, चाहे वो कीमोथेरेपी हो, चाहे इम्यूनोथेरेपी हो, हुँ, ऑल द फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल विद अस। एंड जहाँ तक रही सेलिब्रिटीज़ की बात, वो कौन क्यों बाहर गया है दैट इज़ देयर पर्सनल चॉइस। हुँ। मोस्ट ऑफ द टाइम उनके ऊपर सोशल मीडिया प्रेशर इतना रहता है हाँ। कि अगर वो हॉस्पिटल जाएंगे भी तो पीछे भीड़ इतनी हुँ, है, इट कॉज लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस, एंड एट दिस टाइम एवरीबॉडी वांट्स प्राइवेसी, कि थोड़ा हम आराम से हम इस सिचुएशन को डील कर पाएँ। सो दैट माइट बी वन ऑफ द रीजंस। बट जो भी ट्रीटमेंट्स बाहर अवेलेबल हैं, दे आर अवेलेबल विद एट इंडिया ऑल्सो। तो हुँ। बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप ठीक हो ना, आप यहाँ भी ठीक हो जाओगे आराम से। अच्छा।
ठीक या है, तो मतलब कि इंडिया अब इतना आगे बढ़ गया है, क्योंकि पहले अगर हम 15 इयर्स बैक जाएं तो थोड़ी सी चीज़ें मुश्किल थी, लेकिन अब बिल्कुल इतनी मुश्किल जो है वो चीज़ें नहीं है, बहुत नहीं। सारी चीज़ें हैं। इसमें आपने कीमो का नाम लिया, रेडिएशन का नाम लिया, कुछ और ट्रीटमेंट्स है। रेडिएशन और कीमो क्या होता है, आसान शब्दों में बता सकते हैं, क्योंकि जो अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि जो वो करवाने जा रहे हैं उसका मतलब क्या है। जो रेडिएशन थेरेपी है, हम्म, बेसिकली हिंदी में कहें तो इसे विकिरण चिकित्सा कहते हैं। अच्छा। इसमें हम हाई एनर्जी एक्सरेज का यूज़ करते हैं। तो ये जो रेज़ हैं, ये स्पेसिफिकली जो ट्यूमर होता है, अच्छा। उसके ऊपर दी जाती हैं आज की हम्म, डेट में टारगेट करके। जो ट्यूमर सेल का डीएनए होता है, ये उसको डैमेज करती है। जब सेल्स ने डिवाइड करना होता है, सेल्स डिवाइड नहीं कर पाते, धीरे-धीरे करके मेल्ट हो जाते हैं। हम्म, सो दैट इज़ रेडिएशन थेरेपी। अच्छा। अब जो रेडिएशन थेरेपी है, ये पेशेंट को क्योर करने के लिहाज से दी जा सकती है, ऑर्गन्स बचाने के लिहाज से दी जा सकती है। जैसे कि अगर गले का कैंसर है, अगर पेशेंट को सर्जरी कराते हैं तो आवाज़ जाने का खतरा रहता है, लेकिन अगर हम कीमो रेडिएशन से ट्रीट करते हैं तो पेशेंट की आवाज़ भी बच जाती है, कैंसर भी ठीक हो जाता है। हम्म, फिर तीसरा, अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हैं, कोई नसें इन्वॉल्व हो गई हैं या हड्डी में बहुत ज़्यादा पेन है ड्यू टू कैंसर, उन केसेस में भी हम रेडिएशन थेरेपी देते हैं ताकि पेन या सिम्टम्स जो कुछ भी हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। फिर आती है कीमोथेरेपी। हम्म, जो कीमोथेरेपी है, इसमें कुछ दवाइयाँ हैं जो नस द्वारा पेशेंट को दी जाती हैं, अच्छा। नसों द्वारा ग्लूकोज में डाल के चढ़ाई जाती हैं। तो ये बॉडी में जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, स्पेसिफिकली जो ट्यूमर सेल्स हैं, हाँ। उनकी जो रेट ऑफ ग्रोथ होती है वो काफ़ी तेज़ होती है। तो ये स्पेसिफिकली रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स के हम्म, ऊपर एक्ट करती है। तो ये ऐसे करके कैंसर सेल्स को ख़त्म करती हैं। रेडिएशन और कीमो में फ़र्क ये है कि रेडिएशन एक लोकल ट्रीटमेंट है। अच्छा। ठीक है, हम्म, तो अगर किसी को गले में प्रॉब्लम है तो गले पे किया जाएगा। हम्म, कीमो इंजेक्शन द्वारा दी जाती है, ब्लड में जाती है और उसके बाद फिर जहाँ ट्यूमर है वहाँ असर करती है। तो ये डिफरेंस है। जब कीमो देते हैं, हम्म, पेशेंट का हाइट हो गया, वेट हो गया, ये सब चेक किया जाता है, एज चेक हम्म, किया जाता है, हम्म, फिर डोज कैलकुलेट करी जाती है। अच्छा। उसके बाद ही दी जाती है। इसे मतलब कोई कितना बेरेबल है। जी, जी। हाँ। उसके हिसाब से स्टैंडर्ड गाइडलाइंस बनी हुई अच्छा। हैं, हाँ। ठीक है? हर एक कैंसर है, इसमें फर्स्ट लाइन रिकमेंडेशन ये है, सेकंड लाइन ये है, हम्म, थर्ड लाइन ये है। फिर पेशेंट की जनरल कंडीशन देखी जाती है कि भई वो दवाइयाँ वो टॉलरेट कर पाएँगे कि नहीं। फिर उसके बाद उसकी पेशेंट का हाइट, वेट वगैरह सब चेक करके फिर आप प्रिस्क्राइब करते हैं कि ये कीमो लगेगी, इस मात्रा में लगेगी और इतने दिन के अंतर पे लगेगी। हम्म, सो ट्रीटमेंट इज़ टोटली पर्सनलाइज़्ड। हम्म। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कैंसर को लेकर आपने भी कई बार सुना होगा, आप इतने साल से हैं इस केयर में। हमने भी बहुत बार सुना कि जब भी कैंसर हो जाता है, ठीक हो जाता है, हुँ, हुँ। और उसके बाद वो वापस आ जाता है। तो हमेशा लोग इसीलिए उसको एंड ऑफ लाइफ से जोड़ते हैं कि कैंसर आया मतलब एंड ऑफ लाइफ है, क्योंकि वो बैक आ जाता है। ये क्या चीज़ है कि कब ऐसा होता है कि कैंसर वापस जो है बॉडी में एंटर कर जाता है? कई बार जब कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, कुछ सेल्स ऐसे हो सकते हैं जो बाकी की बॉडी में कहीं लॉज कर गए, ठीक है? हुँ, अब वो किसी टेस्ट में या स्कैन में जनरली नहीं नहीं मिलते आए, हैं। हाँ। एंड कभी आगे जाके दोबारा अगर बॉडी की इम्यूनिटी किसी भी वजह से कम होती है तो वो रिएक्टिवेट हो सकते हैं। कुछ ये है। फिर कुछ बॉडी की अपनी वीकनेस है, हुँ, यानी कि किसी को अगर एक बार कैंसर हुआ है तो उन्हें दोबारा होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि बॉडी में इनहेरेंटली जो है कुछ इम्यून डिफेक्ट है या कोई हाँ, जेनेटिक म्यूटेशन है जिसकी वजह से पिछली बार कैंसर बना था, वो दूसरी बार भी इस तरीके से कैंसर बन सकता है। अच्छा। तो हम क्या करते हैं, जिन भी पेशेंट्स को कैंसर हुआ होता है उनको एक स्ट्रिक्ट फॉलोअप रखा जाता है। हर 3 महीने में, 6 महीने में हुँ, उनके स्कैन्स किए जाते हैं और चेकअप किया जाता है। और अगर बीमारी बाई चांस वापस आती भी है, अगर वापस आई है और छोटी बीमारी है तो उसे दोबारा भी क्योर किया जा सकता है। हुँ, कई बार तो हमने ऐसे भी पेशेंट्स देखे हैं जिनका इलाज हम 3 बार, 4 बार, 5 बार कर अच्छा, चुके हैं, यस, हाँ, और उसके बाद ठीक है वो लोग। ठीक है, सो मॉनिटरिंग में रहना है, किसी डॉक्टर की निगरानी में रहना है, अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखना है, जितना आप मॉडिफाई कर सकते हैं उस सबको आपने चेंज करना है। हुँ। लाइफ़स्टाइल के बारे में अगर चर्चा करें, तो आप कुछ फूड ऑप्शंस बता सकती हैं, एंटी कैंसर फूड ऑप्शन, जो लोगों को अपनी लाइफ में रखने हैं, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ कैंसर के लिए ही ये चीज़ें कर रहे हैं। अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी ग्रोथ के लिए और अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए भी ये तमाम चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहले जो डाइट है जितनी प्लांट बेस्ड हो, अच्छा। इट इज़ हुँ, बेटर दैन दी एनिमल हुँ, बेस्ड डाइट, ठीक है? तो जो भी प्लांट बेस्ड डाइट है, और दूसरा जो आपकी खाने की प्लेट है वो जितनी कलरफुल हो उतना बेटर। हुँ, तो जितनी भी कलर्ड वेजिटेबल्स हैं, बेल पेपर्स हो गए, कैप्सिकम हो गए, ब्रोकली होगी, पत्ता गोभी, गोभी, पालक, इन सब में काफ़ी भर भर के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। हुँ, फिर नट्स हैं, वॉलनट्स हैं,
बादाम, काजू वगैरह, इन सब में भी काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स होते हैं, ओमेगा 3 होते हैं। जो खाना प्रोसेस्ड है, हुँ, जैसे कि प्रोसेस्ड मीट्स हो गए, सॉसेजेस हो गए, बेकन वगैरह हो गया, ये सब थोड़ा अवॉइड करना हुँ, है। रेड मीट बहुत ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम नहीं नहीं करना करना है, है। ठीक है। हुँ, और मिल्क का थोड़ा अडल्ट्रेशन का रहता है, सो अगर आप मिल्क अच्छी जगह से ले रहे हैं तो आप मिल्क भी इसमें ऐड करें। इसके अलावा वॉकिंग, मेंटेनिंग अ हेल्दी वेट, हुँ, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप भर भर के जिम जाएं रोज़। हुँ, अगर आप जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट इफ़ यू कैन नॉट, एटलीस्ट ऐड 30 मिनट्स ऑफ सम फिजिकल एक्टिविटी हाँ, टू योर रूटीन। हुँ, तो आप सिंपल वॉक कर लीजिए, साइकिलिंग कर लीजिए, हल्की लाइट योगा कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, दैट इज़ ऑल्सो गुड इनफ। और सम अमाउंट ऑफ सनशाइन टू गिव यू दैट विटामिन डी, सो दैट्स मोर देन तो मतलब सिंपल चीज़ें ही हैं, जो शुरू से बिल्कुल। हमारे बुज़ुर्ग हमें बोलते आए हैं, मम्मी-पापा बिल्कुल। डाँटते आए हैं कि ये सब चीज़ें आपको करनी है, वही चीज़ें आपको फ़ॉलो करनी है। ये जो एक चीज़ें अभी बीच में चली है, हालाँकि ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं। सनराइज़ और सनसेट वाला जो चीज़ है कि इससे पहले खाना है, इसके बाद खाना है, ये जो चीज़ है, क्या ये बॉडी के लिए अच्छा काम करती हैं? आयुर्वेद में भी कहा जाता है और हमारे जो पुराने लोग हैं, वो भी इस बात को बहुत मानते हैं। तो क्या एक ऑन्कोलॉजिस्ट होके आप भी ये चीज़ें चाहती हैं और समझती हैं कि ये लोग इस चीज़ को फ़ॉलो करें? इट इज़ मोर अबाउट अ रूटीन, जो हुँ, उनका वो हिसाब था कि भाई इतने बजे सुबह खाएंगे और लास्ट इतने बजे खाएंगे। तो उससे ये होता था कि भई जो, अगर आपने खाना सूरज छुपने से पहले खा लिया तो आपको अपने आप ही अगली सुबह तक की 12 से 14 घंटे की हुँ, फास्टिंग हो जाती थी। तो अगर आपका दिन में कुछ ओवर ईटिंग हुआ है या जो भी आपने खाया पिया है, बॉडी आराम से पचा लेती है, डिटॉक्स आराम से हो जाता है, नींद आराम से आ जाती है। तो ये बड़ा ही प्रैक्टिकल सा सॉल्यूशन है, लेकिन आज की डेट में इसे कितना हम कर पाएँ वो संभव नहीं है। अगर मैं घर ही रात को 7 साढ़े 8 हाँ, बजे पहुँच रही हूँ तो मैं वही, ये वही, नहीं कर हाँ। सकती। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि उस वक़्त मैं जो डाइट लूँ, इट शुड बी हेल्दी, इट शुड नॉट बी वेरी कार्ब हेवी, या बहुत हुँ, हेवी ग्रीज़ी खाना नहीं होना चाहिए, भर का खाना बाहर का खाना नहीं होना हुँ, चाहिए। घर का आप एक सिंपल मील बनाइए, खाइए, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। रूटीन आप जितना अकोमोडेट कर सकते हैं कंफर्टेबली, डू इट। सब कुछ नहीं बदल सकते। हुँ। ठीक है, पॉडकास्ट के एंड में मैं चाहती हूँ कि आप कोई ऐसा केस बताएँ जो आपको याद हो, बहुत सरप्राइज़िंग हो आपके लिए भी और अगर जो ऑडियंस सुन रही है, उनके लिए ये बहुत सरप्राइज़िंग हो कि कैसे इस व्यक्ति को कैंसर हो गया या फिर आपने ट्रीट किया हो, उसके बावजूद किसी ने उसके बावजूद स्मोकिंग की हो या फिर अल्कोहल लिया हो और उसकी वजह से वो और ज़्यादा वर्स्ट हो गया हो, ऐसा कोई भी केस जो आपकी लाइफ़ में आया हो कभी? ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं। ठीक है। अ, कुछ टाइम पहले, हुँ, आज से आई थिंक 5-6 साल हुँ, पहले, हुँ, मैंने हुँ। एक पेशेंट ट्रीट किए थे, उन्हें कान नाक गले का कैंसर था। कान, नाक, गला, दैट इज़ अ रीजन, ठीक है। ओके। तो उसमें उनको हाइपोफेरेंजियल कैंसर था। हुँ, उनका इलाज हमने कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी से किया था और वो सही हो गए। हुँ, लेकिन उन्होंने कुछ समय बाद बीड़ी सिगरेट तम्बाकू दोबारा शुरू कर दिया। फिर 2.5-3 साल बाद उन्हें दोबारा कैंसर हो गया। हुँ, इस बार जीभ का कैंसर हुआ। हुँ, जब जीभ का कैंसर हुआ तो उसमें पहले सर्जरी करी जाती है, फिर रेडिएशन और कीमो दोबारा दी जाती है। हुँ, सो उनकी सर्जरी हुई। जो ट्यूमर था इट वाज क्वाइट बिग, तो हुँ। लग नहीं रहा था कि बहुत ज़्यादा इसमें उम्मीद है कि नहीं है। जब इलाज हो गया, वो आज की डेट में भी ठीक है। ओह! अब उन्होंने स्मोकिंग कम कर दी है नियरली। कभी-कभी फिर भी कर लेते होंगे, आई एम प्रीटी श्योर, बट अभी ठीक है। हुँ, एंड रिसेंटली आई हैड अ पेशेंट, 30 इयर्स ऑफ एज, हुँ, 30 इयर्स ऑफ एज। 30 इयर्स ऑफ हुँ, एज, यंग बॉय, ही इज़ हुँ, अंडरगोइंग ट्रीटमेंट राइट नाउ। तो वो अभी आवाज़ खराब हुई थी, हुँ, कान गले वाले को दिखाया। लारिंजियल कैंसर है उन्हें। हुँ, नेवर स्मोक्ड इन हिज लाइफ, नेवर हैड अ सिप ऑफ हुँ, अल्कोहल इन हिज हुँ, लाइफ, हेल्दी बॉडी वेट। तो अभी तो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। सो इट्स डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट वन। हुँ। लास्ट है कि जो कैंसर है, जैसा आपने कहा, ना ही उसका मतलब एंड ऑफ लाइफ है, ना ही ऐसा है कि वो ठीक नहीं हो सकता। अगर किसी के फैमिली में किसी को कैंसर हो जाए, तो फैमिली का सपोर्ट, अच्छा डॉक्टर और साथ ही साथ खुद का विल पावर, ये तीनों चीज़ें कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं चाहती हूँ कि आप ये एक स्टेटमेंट दें ताकि इसे काट के कई सारे लोगों तक पहुँचाया जा सके, ताकि वो ये समझे कि कैंसर का मतलब एंड ऑफ लाइफ बिल्कुल नहीं है। कैंसर का डायग्नोसिस इज नॉट अ डेथ सेंटेंस इन हुँ, टूडेज डेट, हुँ, चाहे वो किसी भी स्टेज पर हो।
अगर आपके पास कभी भी कैंसर का डायग्नोसिस आता है तो सबसे पहले टेक सम टाइम टू एक्सेप्ट द हुँ, डायग्नोसिस कि ये होता है, इट इज़ पॉसिबल। उसके बाद आपने कोशिश करनी है अपने घर के आसपास या जैसे हमारा हॉस्पिटल है कहीं भी जहाँ पर एक मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट होता हो, एक हुँ, मल्टी ट्यूमर बोर्ड ट्रीटमेंट होता हो, वहाँ पर जाना है। यहाँ पर आपको रेडिएशन ओंकोलॉजिस्ट, सर्जिकल ओंकोलॉजिस्ट, मेडिकल ओंकोलॉजिस्ट, सारे के सारे डॉक्टर्स एक ही रूफ के नीचे मिल जाए। हुँ, यहाँ पर क्या किया जाता है कि ईच एंड एवरी केस इज डिस्कस्ड इन अ ट्यूमर बोर्ड। तो अच्छा। आपको जो है सर्जन, मेडिकल, रेडिएशन ओंकोलॉजिस्ट, हम सारे बैठ के एक एक केस को डिस्कस करते हैं और उस केस के लिए क्या बेस्ट ट्रीटमेंट है वो प्लान करते हैं। हुँ, जो इस तरीके से ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है वो हुँ, पेशेंट के लिए बिल्कुल पर्सनलाइज्ड होता है एंड इसके आउटकम्स जो हैं बहुत अच्छे रहते हैं, हुँ, क्योंकि ये पेशेंट की सारी ही सिचुएशंस देख के भी सर्जरी कब करनी है, कीमो कब करनी है या रेडिएशन कब ऐड करनी है, उस हिसाब से प्लान किया जाता है। सो ऑल आई वांट टू से इज़ कि फर्स्टली कैंसर हो गया है तो घबराएं नहीं। हुँ, अपना जो है एक अच्छे डॉक्टर से, एक अच्छे सेटअप से विश्वास करके इलाज कराएं। हुँ, इधर उधर चाहे कोई और पैथी हो या कोई और, उधर की ओर ना जाएं, ना जाए। क्योंकि वहाँ पे इनका इलाज नहीं है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट वो ज़रूर आपको दे हुँ, सकते हुँ, हैं, थोड़ा आपको बेटर फील करने में हेल्प कर सकते हैं, बट क्योर के जो चांसेस हैं वो ट्रीटमेंट से। एलोपैथी में ही हुँ, है। एंड अगर आपकी बॉडी आपको कोई भी सिम्टम्स दे रही है, कोई भी साइंस या सिम्टम्स दे रही हैं, प्लीज़ डू नॉट इग्नोर देम। हुँ, Awareness is the key to early हुँ, diagnosis. And the earlier we catch the disease, the easier it is to treat. हुँ, And the cure rates are also higher the earlier we treat. हुँ। As simple as that. पविता जी बहुत-बहुत शुक्रिया इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए। ये टॉपिक थोड़ा वास्ट है बट मैंने कोशिश की कि ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो कवर हो पाए। आपका टाइम देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। Thank you. Thank you for having me. तो ये जो पॉडकास्ट आप देख रहे थे ये कैंसर पर था। हम चाहते हैं कि आप इसे परिवार के साथ देखें, आप बच्चों के साथ भी देख सकते हैं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि अगर इस पॉडकास्ट से किसी एक की भी जान बचने में हेल्प होती है तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। और इस तरह के पॉडकास्ट के लिए आप जनसत्ता देख सकते हैं और साथ ही साथ और भी तमाम न्यूज़ के लिए जनसत्ता के साथ बने रहिए। नमस्कार।